जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी के लिए गोल्डन वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। किसकी तरफ से? CSIR की तरफ से। यानी कि दोस्तों, आप सभी का जो CASE 2023 का जो बच्चों वैकेंसी आपकी पेंडिंग थी वो आप सभी की जारी हो चुकी है। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से मान लो, या दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बच्चों वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और धमाकेदार वैकेंसी है। और CSIR की तरफ से आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन बच्चों जारी हुआ है, जो दोस्तों कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 वाला होने वाला है। इसमें दोस्तों आप सभी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला है बच्चों। किसके रिगार्डिंग है? एसओ की आप सभी की पोस्ट है और एसओ की पोस्ट है। ठीक है। जिसमें दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है और सेक्शन ऑफिसर्स की दो वैकेंसी आप सभी की निकली है इसमें। ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर बच्चों 1/2023 है। वैकेंसी टोटल जो है ना वो है 444। ठीक है। 444 बच्चों आप सभी की वैकेंसी जारी हुई है, यानी कि 444 वैकेंसी जारी हुई है। और कल दोस्तों इसका आप सभी का पूरा नोटिफिकेशन आ गया था बच्चों। ठीक है। कब से? आपकी 8 तारीख से बच्चों, ये शाम को 5 बजे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इसकी लास्ट डेट बच्चों आप सभी की रहने वाली है 12/1/2024। यानी कि दोस्तों 12 जनवरी तक आप सभी फॉर्म फिल कर पाएंगे इसका, शाम को 5 बजे तक। सभी बच्चे ध्यान रखना। एंड 14 तारीख जो होगी बच्चों, वो होगी आप सभी की फीस सबमिशन की लास्ट डेट। क्लियर। और टेंटेटिव एग्जामिनेशन की बच्चों बात की जाए तो फरवरी 2024 में इसका एग्जामिनेशन इन्होंने शेड्यूल कर रखा है, पहला। सेकंड वाला जो है बच्चों, वो आप सभी का CSIR की वेबसाइट पर ऑफिशियली आप सभी को अनाउंस हो जाएगा। एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, ये दोस्तों सारा कुछ आप सभी का CSIR की वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों अबाउट CSIR के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सभी देख लेना। स्टेब्लिश्ड हुआ था 1942 में। क्लियर। आई होप सो क्लियर है भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने आप सभी को CSIR में क्या है दोस्तों। ठीक है। कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की बच्चों की तरफ से वैकेंसी आई है 444। सेक्शन ऑफिसर्स की बच्चों में बात करूँ डिटेल्ड वैकेंसी के बारे में, तो बच्चों इसमें आप सभी की कितनी वैकेंसी है? 76। ठीक है। वैकेंसी बच्चों कितनी है? 76। और वैकेंसी कोड आपका 2023। ठीक है, 101। ये दोस्तों वैकेंसी कोड है आप सभी का। तो जरा ध्यान से बच्चों फॉर्म फिल करना। जब आप फॉर्म फिल करें तो आप सभी दोस्तों वैकेंसी कोड को ही देख के फिल करना। सेक्शन ऑफिसर्स की बच्चों बात करें, 76 वैकेंसी है। क्लियर है ना? आई होप सो क्लियर है। चलिए, ग्रुप बी की बच्चों पोस्ट है ये। ठीक है। पे लेवल आप सभी का 8 होने वाला है। 47,600 से बच्चों आप सभी का 1,51,100 के बीच में दोस्तों क्या रहने वाला है? इसका पे स्केल रहने वाला है। काफी अच्छा अमाउंट आप सभी को दोस्तों इसमें मिलने वाला है, और बहुत ही बेस्ट और रेस्पेक्टिव जो होगा आप सभी की। ठीक है। 47,600 से 1,51,100 के आसपास बच्चों आप सभी का पे स्केल रहेगा इन बिटवीन। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन बच्चों आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। ऑल इंडिया दोस्तों ये वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल वालों के लिए बच्चों फीस भी इसमें नहीं लगने वाली है। और यूनिवर्सिटी दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सभी के पास डिग्री होनी चाहिए सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। आगे बच्चों बात कर ले, एज लिमिट जो है ना बच्चों, वो इन्होंने मैक्सिमम लिख रखी है 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? मैक्सिमम एज लिमिट है बच्चों 33। इससे नीचे है तो आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। सेकंड जो बच्चों पोस्ट है वो है आप सभी की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका वैकेंसी कोड है 2023-102। ठीक है। और 368 पोस्ट है बच्चों इसमें। तो सबसे ज्यादा बच्चों इसी में है, 368 पोस्ट। किसमें? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स में। बात करें ग्रुप बी की है बच्चों, वो गजेटेड है, ये नॉन गजेटेड है। एंड पे लेवल 7 का होने वाला है। इसमें दोस्तों 44,900 से 1,42,400 तक आप सभी को इसमें पे स्केल मिलने वाला है। और इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन बच्चों इसकी भी डिग्री ही है। ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप दोनों ही कोड से दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों ही वैकेंसी पर। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इसमें एज लिमिट बच्चों 33 साल मैक्सिमम है। 33 से नीचे है तो आप सभी जरूर से फॉर्म अप्लाई करना। चलिए, और ये दोस्तों जो वैकेंसी है ना, ये टेंटेटिव है। ये दोस्तों इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगर वैकेंसी बढ़ी तो उन बच्चों को बेनिफिट होगा जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, क्योंकि दोस्तों तुरंत ही कंपटीशन आप सभी का क्या होगा? डाउन हो जाएगा। अगर दोस्तों 444 पोस्ट है और 444 पोस्ट पर प्लस में दोस्तों अगर मान लो 200 वैकेंसी भरती है, तो 200 वैकेंसी बढ़ने का मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी किन में? जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनमें। इससे दोस्तों आपका कंपटीशन डाउन होगा थोड़ा सा। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बच्चों बात कर ले तो आप सभी चेक कर लेना बहुत ही अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। 76 पोस्ट है, ये एसओ की है बच्चों। कैटेगरी वाइज डिफाइन कर रखी है। एससी की 10 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 19 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है और यूआर की 37 है। ठीक है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की। आप सभी चेक कर लो, टोटल 368 है। ठीक है। एंड बच्चों आगे बात करें, इसमें 54 है, एससी में, एसटी में 26 है, ओबीसी में 102 है, ईडब्ल्यूएस में 35 है, यूआर में 151 है।
क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। यदि आप यहाँ पर चेक करें, मेंशन लिखा है आउट ऑफ द अबोव मेंशन 444, 76 प्लस 368 वैकेंसी, 19 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यानी कि बच्चों जो 19 पोस्ट है, जरा ध्यान देना, जो 19 पोस्ट है ना इनमें से वो बच्चों रिजर्व है ऑलरेडी किनके लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। यानी कि दोस्तों जो बच्चे हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए बच्चों रिजर्व है। क्लियर है ना? आई होप सो क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। और कुछ स्पेशल इन्होंने मेंशन कर रखा है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है तो 5 पोस्ट है आप सभी के लिए। यदि डीफ एंड हार्ड हियरिंग है बच्चों तो उसके लिए भी 5 पोस्ट है। ठीक है, आगे आप सभी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ है बच्चों। ठीक है, क्लियर। 5-5 पोस्ट, 4-4 पोस्ट ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं सभी के लिए। चलिए भाई, एप्लीकेशन फीस की बच्चों बात करूं, जो भी बच्चे यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं बच्चों उनके लिए है 500 रुपये। ठीक है, और वुमेन बच्चों या SC ST कैंडिडेट, PWBD हो या एक्स सर्विसमैन हो या CSIR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो उनके लिए बच्चों 0 है। तो आपके पास दोस्तों फीमेल को तो बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें दोस्तों फीस भी नहीं है और एक बड़ी वैकेंसी है आप सभी के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बच्चों बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर स्टैंडर्ड ही है। SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, PWBD को 10 साल का मिलता है, और SC ST से है तो उनको 15 साल का, OBC से है तो 13 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो उनको 3 साल का डिडक्ट कर लेंगे आप सभी। यानी कि दोस्तों, और जो डिपार्टमेंटल है बच्चों CSIR के उनको 5 ईयर का है। क्लियर। और जो एनी अदर कैटेगरी बचती है उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। चलिए, ये दोस्तों आप सभी के सामने मैंने पूरा टोटल लिख दिया है। ठीक है, आगे बच्चों बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या रहने वाला है बच्चों, शेड्यूल पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन सिलेबस और एंड आपके बैकअप मार्क्स कितने होने चाहिए। सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें आएगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच विद नेगेटिव मार्किंग, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी आप सभी के, और 100 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। और इंग्लिश के आएंगे आप सभी के 50। तो यानी कि जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा बच्चों, इसमें जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा। किसका? जीके का। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन बच्चों किससे आ रहे हैं? सीधे सीधे जीके से आ रहे हैं। अब जीके तो दोस्तों आप सभी को अच्छे से करनी पड़ेगी। क्लियर है। और 50 क्वेश्चन बच्चों किसके आ रहे हैं? ये आप सभी के इंग्लिश के आ रहे हैं, और 1/3 की बच्चों नेगेटिव मार्किंग के साथ आ रहे हैं। क्लियर। 150 मार्क्स हो गए बच्चों, 150 ही क्वेश्चन हो गए। टाइम मिलेगा 120 मिनट। टाइम मैनेजमेंट भी आप सभी को जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन तो सीधे सीधे जीके के ही हैं, वो तो जल्दी भी कर सकते हैं आप सभी। सेकंड जो पार्ट रहेगा बच्चों पेपर का वो रहेगा आप सभी का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ, और आपको 150 मिनट मिलेगी। ठीक है, आगे बच्चों बात लें पेपर थर्ड। ये दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा बच्चों, आप सभी को लिखना होगा ऐसे वगैरह। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन वगैरह राइटिंग का आप सभी का होगा। ये भी बच्चों 150 मार्क्स का होगा, 120 मिनट मिलेगी आप सभी को इसमें। क्लियर है। इंटरव्यू होगा बच्चों, फिर इंटरव्यू होगा दोस्तों 100 मार्क्स का। वो भी दोस्तों सेक्शन ऑफिसर्स के लिए केवल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए बच्चों इंटरव्यू नहीं है, केवल 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, वो है सेक्शन ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि अच्छी जॉब है बच्चों। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। CPT होगा फिर आप सभी का, कंप्यूटर वाला दोस्तों होगा। ठीक है, ये भी दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, और ये दोस्तों किसके लिए है? ओनली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए ओनली। और क्वालिफाइंग है बच्चों, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें मार्क्स नहीं लाने आपको, केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। क्लियर। पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो बच्चों, ये तीनों के तीनों ही कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए। बाकी आपका जो दोस्तों बचता है ना, ये जो इंटरव्यू है ये केवल सेक्शन ऑफिसर्स के लिए, और CPT जो है बच्चों ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। क्लियर। आई होप सो दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, ये तो आप सभी चेक कर लेना, इसमें तो इतना खास कुछ है नहीं। ठीक है, मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन्होंने बच्चों बता रखे हैं। चलिए आगे तो सिलेबस देख लेते हैं बच्चों, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी कर सकते हैं। ये दोस्तों जनरल अवेयरनेस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी या गवर्नेंस या सोशल जस्टिस। यानी कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है और करंट इवेंट है। सीधा सीधा सिलेबस डिफाइन कर दिया बच्चों, एक तो हिस्ट्री है, एक पॉलिटी है, बहुत ही डीप पढ़नी होगी आपको इसे, क्योंकि बच्चों इसी में से आ रहा है केवल करंट इवेंट। इसमें दोस्तों इकोनॉमिक भी नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, ज्योग्राफी भी नहीं आ रहा है, कल्चर वगैरह भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, केवल हिस्ट्री, पॉलिटी और बच्चों करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी कि करंट अफेयर्स। तीन ही चीज है, तीन ही चीजों पर आप सभी को कमांड बनानी है। 100 क्वेश्चन आएंगे सीधे के सीधे दोस्तों,
और ये जो है ना बच्चों, ये वाला पार्ट दोनों के दोनों, ये तो स्टेबल पार्ट है, ठीक है, इनका करंट से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। इसमें आप सभी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जीके में, क्योंकि बच्चों ज्योग्राफी हटा दी, इकोनॉमिक हटा दी, और कल्चरल वगैरह काफ़ी सारे डांस वगैरह होते हैं, कुछ स्टैटिक पार्ट होता है जो इन्होंने हटा दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन आएगी आप सभी की, ठीक है। प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपकी, डू एज डायरेक्टेड आएंगे बच्चों, एक्टिव पैसिव वाला, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, साइनोनियम्स होंगे आप सभी के, एंटोनियम्स होंगे, सेंटेंस करेक्शन होगा बच्चों, कॉमन एरर आएगी, ठीक है, और पंक्चुएशन, इडम्स एंड फ्रेज आएंगे 50 नंबर के। ये दोस्तों आप सभी का पहले पेपर का है। सेकंड पेपर की बात करूँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों दे रखा है आप सभी के लिए, नंबर भी डिफाइन कर दिया अलग अलग, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँ 25 नंबर की आएगी। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी बच्चों 25 नंबर की आएगी। जनरल साइंस आप सभी की 25 नंबर की आएगी। इसमें थोड़ा सा आप सभी का ये समझ लीजिए डिटेल हो गया थोड़ा, जनरल साइंस भी ऐड हो गई इसमें। इकोनॉमिक, सोशल डिपार्टमेंट एंड जर्नल इशूज, एनवायरमेंट, इकोलॉजीज, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज बच्चों ये 25 नंबर की आएगी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 नंबर का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड नेशनल ज्योग्राफी ये 25 नंबर की नीचे इन्होंने मेंशन कर रखी है सेकंड पेपर में। कोई दिक्कत नहीं है, बट 25-25 नंबर की कहने का मतलब जो 100 क्वेश्चन है ना आप सभी के शुरू के, वो आप सभी को बेस्ट तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर। और नेशनल ये है बच्चों, केवल आप सभी को इंडियन ही पढ़नी है अपनी ज्योग्राफी, ठीक है। आपको दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, केवल इंडियन ज्योग्राफी, क्लियर। ऐसे राइटिंग की बच्चों बात करें, इसमें आप सभी को चलिए 100 मार्क्स की दोस्तों क्या होगा, ऐसे राइटिंग, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन दोस्तों इसका आएगा 30 नंबर का। एंड लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग का भी कितना आएगा दोस्तों, 20 नंबर के आएंगे आप सभी का, एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे राइटिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे। इवैल्यूएशन आप सभी इजीली चेक कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से क्या क्या होने वाला है। बाकी दोस्तों कंप्लीट जानकारी होप सो दोस्तों मैंने आप सभी को देने की कोशिश की है। एग्जामिनेशन सिटी बच्चों बात करूं, पेपर फर्स्ट का क्या रहने वाला है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ठीक है। और ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू आप सभी चेक कर लेना, ये आपके नियर अबाउट ही दोस्तों क्या एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। टर्म एंड कंडीशन ये इतना खास नहीं होता है, हालांकि मैं आप सभी को बता दूं बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं बच्चों। जो प्रोफाइल ही एक तरीके से आप सभी समझ लो बच्चों, इसमें जो आप सभी को बेनिफिट मिलेंगे ना, अलाउंस क्यों मिलेंगे, डीएनएस अलाउंस डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आप सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट रेट एंड एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ काउंसिल एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली के अकॉर्डिंग दोस्तों डीएनएस अलाउंस एचआरए टीए मिलेगा आप सभी को, ठीक है। यही कहना चाह रहा है ये। आगे बच्चों बात कर लेते हैं फिर आप सभी का इसमें कुछ खास, चलिए। तो बेस्ट वैकेंसी है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। सभी बच्चे जरूर से अप्लाई करना, 444 पोस्ट है बच्चों, और डिग्री वालों के लिए है स्पेशल में। तो गोल्डन चांस है बच्चों आप सभी के पास इस बार एक रेस्पेक्टिव जॉब पाने का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों के बीच में। अगर दोस्तों आप सभी को एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको दोस्तों सिलेबस कवर करना है इसका, क्योंकि मेन सिलेबस में बच्चों 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है। जीके है फर्स्ट पेपर की बात करूं तो, और इंग्लिश है, ठीक है। तो जीके के लिए आप दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर दोस्तों आप सभी चैनल से कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट भी बच्चों टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। अगर आप जीके की दोस्तों क्लासेस चाहते हैं, वो भी दोस्तों पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री की चलाई जाएगी अलग से, फिर पॉलिटी की चलाई जाएगी साथ के साथ में, और करंट अफेयर्स भी आपके साथ के साथ चलती रहेगी। तो आप सभी जरूर से हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉमेंट कर देना, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और बाकी दोस्तों कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना, क्लासेस चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। कोई भी दोस्तों डाउट हो वो क्लियर करेंगे हम वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बच्चों। तो सभी कमेंट कर देना अगर आप क्लासेस चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों क्लासेस होगी, ऑल पीडीएफ्स वगैरह आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। टेलीग्राम चैनल है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें बच्चों, ये भी आपका बहुत ही ईजी तरीके से करा दिया जाएगा। इंग्लिश की अभी थोड़ी सी फैकल्टी बच्चों मिस चल रही है, तो इसकी आप सभी चांस दोस्तों, इंग्लिश का आप बेस्ट किसी और से ले सकते हैं। बाकी जीके का हम आप सभी को बहुत ही होपफुली बेस्ट प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। सेकंड पेपर बच्चों पूरा आप सभी का कवर करा देंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।